हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, उसकी पहचान और दोस्तों साथ ही साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। और दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप के सेंटेंस अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसकी जो पहचान या जो बनावट होती है दोस्तों ये होती है, यदि कोई भी हिंदी का कह सकते हैं सेंटेंस हो और वो इंट्रोगेटिव हो और दोस्तों उसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि क्वेश्चन वर्ड आए हों, दोस्तों जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। और दोस्तों जो शेष वाक्य होता है वह हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं या फिर उसको लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो आप लोगों का WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसके दोस्तों रूल की बात किया जाए तो क्या होता है आपका, यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है दोस्तों, आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम अर्थात यस नो टाइप वाला, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक के पहले नियम के अनुसार लिखा जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी हिंदी का कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द आया है, तो दोस्तों जब इसका हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले इनकी हम अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे अर्थात WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड को पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यस नो टाइप में क्या होता था, जो क्या से स्टार्ट होता था, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, विल या सेल को लिखते थे सबसे पहले, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग जब क्या से होता है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल या सेल, उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, और उसके बाद आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, क्योंकि आपका ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, वे रात में कहाँ ठहरेंगे, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि वे रात में कहाँ ठहरेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका ये जो कहाँ आया है, ये क्वेश्चन वर्ड है अर्थात प्रश्नवाचक, और कह सकते हैं कि शब्द है जिसके द्वारा ये पता चल रहा है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आपका WH वर्ड होता है, इसका जवाब आप एक शब्द में या फिर हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि इसका दोस्तों कंप्लीट जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो और दोस्तों ये तो आपका इंट्रोगेटिव तो है। और दोस्तों पहचान की बात किया जाए तो देख रहे हैं कि लास्ट में जो आपकी वर्ब है ठहरना, उसके अंत में क्या आया, गे आया है, यानी गा, गे, गी,
अगर आता है तो क्या होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो जैसा देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो दोस्तों कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है बताइए, वेयर, है ना। वेयर मीन्स कहाँ होता है। उसके बाद हमें शेष वाक्य यस नो टाइप अर्थात क्या वाले की तरह करना होता है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले हम विल या शैल लिखते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, वे दिया है, जो कि आपका कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो दोस्तों हमें कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में सिंगुलर प्लूरल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ हमें क्या देखना होता है, यदि आई और वी दिया है तो हम शैल लगाएंगे, और दोस्तों यदि अन्य प्रकार का कोई भी कह सकते हैं सब्जेक्ट हो तो हम विल लगाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट वे है अर्थात दे होता है, तो इस वजह से हेल्पिंग और आपकी क्या आ जाएगी, विल आ जाएगा। फिर आपका उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, देख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ठहरना है। तो ठहरने का मतलब रुकने से मतलब है, तो उसका क्या होता है, स्टे, है ना, STAY स्टे, है ना। स्टे मीन्स ठहरना। तो ठहर तो रहे लेकिन ठहरने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है ना। तो रात में दिया है, तो दोस्तों रात मतलब नाइट होता है, तो रात से पहले हम क्या लगाते हैं, एट नाइट, है ना, एट नाइट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल दे स्टे एट नाइट। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तुम जौनपुर से कब वापस आओगे। ठीक है दोस्तों, तुम जौनपुर से कब वापस आओगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्लस बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आया है, कब आया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, कब की क्या होता है बताइए, व्हेन होता है। ठीक है, तो WHEN व्हेन, है ना। उसके बाद हमें विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे तुम दिया है, तो इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, क्योंकि ये आई और वी के अलावा है। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यू, अर्थात यहाँ पे हिंदी में तुम दिया है वही आपका क्या है सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश यू होती है। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। तो दोस्तों काम क्या है यहाँ पे, वापस आना, है ना। तो वापस आना क्या हो जाएगा, कम बैक। कम मीन्स आना और बैक मीन्स वापस, यानी वापस आना, या दोस्तों आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिटर्न मीन्स भी क्या होता है, वापस आना। तो चाहे आप कम बैक लिखें या फिर रिटर्न लिखें, दोनों सही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, जौनपुर से, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, जौनपुर से, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम जौनपुर। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम जौनपुर, या फिर व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम जौनपुर। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राम और श्याम कल बाजार क्यों जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राम और श्याम कल बाजार क्यों जाएंगे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, है ना। क्यों की इंग्लिश हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है वह WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो दोस्तों पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है बताइए, वाई होता है ना, WHY, वाई मीन्स क्यों होता है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आपका राम और श्याम है, तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, विल लगाएंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम एंड श्याम। ठीक है दोस्तों, तो वाई विल राम एंड श्याम। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, जाना, है ना। तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वाई विल राम एंड श्याम गो, है ना। तो जाएंगे तो, लेकिन कहाँ, बाजार, यानी उनके जाने का प्रभाव कहाँ, बाजार में पड़ रहा है। अर्थात बाजार आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, तो बाजार को क्या कहते हैं दोस्तों, मार्केट कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो मार्केट, तो वाई विल राम एंड श्याम गो टू मार्केट। और दोस्तों आप एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि कल दिया है ना। तो दोस्तों जब फ्यूचर टेंस में कल की बात होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
टुमारो का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ का? टुमारो का। टुमारो मीन्स क्या होता है? कल होता है, अर्थात आने वाला, अर्थात फ्यूचर की चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? टुमारो का। वहीं पर दोस्तों यहीं पर पास्ट टेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं? यस्टरडे लगाते हैं। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव साथ साथ उसमें नेगेटिव भी, अर्थात नहीं, है ना। अगर ये सब आया है तो भी हम क्या करते हैं? उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यदि हमारा WH वर्ड टाइप का सेंटेंस नेगेटिव हो तो दोस्तों हमें इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दोस्तों हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे और बाकी दोस्तों सारा सेंटेंस आपका जो ऊपर लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले WH वर्ड आ जाएगा जैसा कि आप उस पर करते आए हैं, यानी कब क्यों कैसे की इंग्लिश आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है? बताइए, विल या शैल लिखना है ना। विल या शैल, जो कि हमारी एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हो, है ना। तो WH वर्ड विल या शैल, उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है जैसा कि उसमें करते आए हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस का हम स्पेशल पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लिखना है। यानी WH वर्ड विल या शैल जैसा है सब्जेक्ट वैसा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, कल जंगल में मोर क्यों नाचेगा? ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं नाचेगा? ठीक है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव हमें बनाना है। तो कल जंगल में मोर क्यों नहीं नाचेगा? ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है, जो कि क्या दिया है? क्यों दिया है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होता है? वाई हो जाता है। उसके बाद हमें विल या शैल लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों काम क्या है? नाचना। तो कौन यहाँ पे नाचने का काम करेगा दोस्तों? मोर, अर्थात ये आपका एक नाउन है, जो कि नाउन दोस्तों थर्ड पर्सन में आता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लस जितने नाउन होते हैं उसके साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग और यहाँ पे विल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो काम यानी नाचने का काम कौन करेगा? यहाँ पे सब्जेक्ट करेगा। तो यानी आपका मोर है, तो मोर की इंग्लिश क्या होता है? पिकॉक होता है ना। PEACOCK, है ना। तो वाई विल द पिकॉक। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इस वजह से हम सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। तो दोस्तों काम है क्या है यहाँ पे? मोर का नाचने का। तो नाचने को हम डांस कहते हैं ना। तो वाई विल द पिकॉक नॉट डांस। और दोस्तों वो नहीं नाचेगा, लेकिन कहाँ? यानी जंगल में। तो जंगल का क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। तो इन दी फॉरेस्ट। और दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं आप, कल आया है तो कल के लिए हम क्या लगाएंगे? जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, फ्यूचर टेंस में हम कल के लिए टुमारो लिखते हैं और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल द पिकॉक नॉट डांस इन दी फॉरेस्ट टुमारो? ठीक है दोस्तों, ये आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तुम कल अपना पाठ कैसे याद नहीं करोगे? ठीक है दोस्तों, तुम कल अपना पाठ कैसे याद नहीं करोगे? तो दोस्तों आपको सेम वैसे ही करना है। इसमें सर्वप्रथम हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है?
कैसे आया, तो कैसे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, हाउ कहा जाता है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका विल आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का है तो विल हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका यू, सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेन काम लिखना है। काम क्या है, याद करना। तो याद करने की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है मेन वर्ब का, तो लर्न हो जाएगा। तो हाउ विल यू नॉट लर्न, है ना। तो तुम नहीं सीखोगे या तुम नहीं याद करोगे, लेकिन क्या, अपना पाठ, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो यू जो कि आपका कह सकते हैं सेकंड पर्सन का है, और दोस्तों इसका पॉजेसिव क्या होता है, यू का योर होता है ना। तो आपका हो जाएगा योर लेशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉजेसिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, तो आपका ये जो लेशन है दोस्तों ये नाउन है। योर क्या है, पॉजेसिव है, तो यू के साथ अपने लिए हम क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि आगे दिया है क्या, कल दिया है, समय दिया है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे, कल की इंग्लिश बताइए, टुमारो लगाएंगे, है ना। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हाउ विल यू नॉट लर्न योर लेसन टुमारो। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है कि दोस्तों इसका रूल ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसमें दोस्तों कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका, है ना, अगर ये शब्द आ रहे हैं दोस्तों, जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इसकी हम अंग्रेजी तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक बात और हमें ध्यान देना है, इसके साथ दोस्तों हमें रिलेटेड नाउन को लिखना है, और शेष कर सकते हैं जो सेंटेंस है हमें WH वर्ड टाइप के अकॉर्डिंग ही करना है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले टाइप का आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, क्योंकि ये 5वें टाइप का सेंटेंस है, तो इसका रूल ये होता है दोस्तों कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, तो कितना दोस्तों हाउ मच होता है ना, कितने, इसका हाउ मेनी हो जाएगा कौन सा, कौन सा या फिर कौन सी। तो दोस्तों कौन सा या कौन सी हो तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, विच होगी, है ना। किसका, किसका क्या होगा, हुच होगा। आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करते समय इनसे संबंधित, अर्थात इस प्रश्नवाचक वाक्यों से संबंधित, ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित नाउन को साथ में ही लिखते हैं, साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपका क्या होगा, ये कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले। तो आपका क्या हो जाएगा, हाउ मच, जो आ रहा है दोस्तों वो लिखना है ना, हाउ मेनी, विच या फिर हुज, इनमें से कोई भी अगर आ रहा है तो आप उसकी पहले इंग्लिश वर्ड लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें नाउन लिखना है। नाउन लिखने के बाद दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है, हमें WH वर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें क्या करते थे, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते थे, विल या शैल लिखते थे, इसमें भी आपको वही करना है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो दोस्तों इसी स्ट्रक्चर पर हमें सेंटेंस को रखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि ये भी हमारा जो दोस्तों रूल है ये भी क्लियर हो जाए, आपको कोई किसी प्रकार का डाउट न रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, नाटक में कितनी
लड़कियां भाग लेंगी। ठीक है दोस्तों, नाटक में कितनी लड़कियां भाग लेंगी। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका क्वेश्चन वर्ड कितनी आया है, और दोस्तों कितने के लिए हम आपको कौन सा वर्ड बताएं, बताइए। कितनी, कितना, है ना। तो दोस्तों कितना जो होता है उसकी इंग्लिश हाउ मच होती है, या क्या होता है, हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को जब पूछा जाता है तब हम कह सकते हैं कि हाउ मच लगाते हैं। वहीं पर दोस्तों कितने की जब बात आता है, जब कोई संख्या पूछी जाती है तो हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि नाटक में कितनी लड़कियां भाग लेंगी, अर्थात दोस्तों यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है ना, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को हाउ मेनी, उसके बाद दोस्तों हमें नाउन लिखना है। तो दोस्तों नाउन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनका कह सकते हैं जो नाउन पता करना हो तो दोस्तों बड़ा आसान होता है। तो दोस्तों आसान ये होता है कि इन क्वेश्चन वर्डों के बाद अगला जो आपका हिंदी वर्ड होता है वही क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना जो क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या आया, लड़कियाँ आया, तो यही आपका क्या है, नाउन है। तो दोस्तों पहले इसको हम लिख लेंगे। तो लड़कियाँ मतलब गर्ल, आपका प्लूरल दिया है तो गर्ल्स हो जाएगा, हाउ मेनी गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लिखना है। तो लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट दोस्तों भाग लेने का काम कौन कर रही है, लड़कियां कर रही हैं, तो इस वजह से आपका विल आ जाएगा, क्योंकि आई और वी के अलावा है। ठीक है, आई और वी में से कोई होता है तो हम शैल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं ऑलरेडी जो लड़कियां थी ये हमने रिलेटेड नाउन के रूप में यूज़ कर लिया, जिस वजह से हमें उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जब हमें सब्जेक्ट का स्थान खाली हो रहा है तो उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है ना। सब्जेक्ट खाली हो रहा है तो फिर वर्ब लिखेंगे, है ना। तो वर्ब यहाँ लड़कियों का काम क्या है दोस्तों, भाग लेना, है ना। तो भाग लेने से मतलब दोस्तों मतलब जैसे पार्टिसिपेट करना, है ना, पार्टिसिपेट करना, या फिर टेक पार्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो टेक मीन्स लेना होता है, पार्ट मतलब भाग या हिस्सा होता है। तो टेक आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक टू टेकन होता है, तो हमें फर्स्ट लिखना है, और भाग का क्या हो जाएगा, पार्ट। तो दोस्तों अगर टेक पार्ट आप नहीं लिख रहे हैं तो उसके स्थान पे आप पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पार्टिसिपेट मीन्स भी क्या होता है, भाग लेना या हिस्सा लेना, है ना। तो हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट, है ना। तो भाग तो लेंगे लेकिन कहाँ, नाटक में। आप नाटक में मतलब नाटक को हम इंग्लिश में क्या ड्रामा कहते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इन दी ड्रामा। ठीक है दोस्तों, तो हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन दी ड्रामा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तुम मुझे पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। ठीक है दोस्तों, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं क्या आया है, कौन सी आया है। तो कौन सी सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो अगला वर्ड किताब दिया है जो कि नाउन है इसी को साथ में लिखेंगे। तो आइए इसके भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो कौन सी क्या होता है दोस्तों, विच होता है ना। तो विच, उसके बाद किताब क्या होता है, बुक होता है, विच बुक, है ना। क्या हो जाएगा, विच बुक। उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट देख लेंगे यू दिया है तो इस वजह से आपका विल आ जाएगा, सब्जेक्ट यू। और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, और काम क्या है दोस्तों यहाँ पे देना है। तो देने का अंग्रेजी क्या होता है, गिव होता है, गिव मीन्स देना, है ना। उसके बाद दोस्तों तो ठीक है आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया है, यानी ये जो सब्जेक्ट तुम है इसका काम देना है। तो देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुझे, अर्थात दे किसको रहा है, मुझे दे रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट मी है तो गिव मी हो जाएगा, है ना। तो गिव मी, उसको दोस्तों दे तो रहा है मुझे, लेकिन क्या, किताब, है ना, पढ़ने के लिए किताब। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, टू रीड। ठीक है दोस्तों, टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। टू एक प्रकार का आपका इन्फिनिटिव होता है दोस्तों, जब मेन वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और आमतौर पर उसका अर्थ दोस्तों के लिए होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विच बुक विल यू गिव मी टू रीड, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों,
तो मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो सीरीज के आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आखिरी है, राम कल किसकी मेज तोड़ेगा। राम कल किसकी मेज तोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं किसकी आया है। तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, तो किसकी अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हुज होता है ना। तो आप सबसे पहले हुज लिखेंगे, उसके बाद जस्ट नाउन लिख देना है। तो दोस्तों किसकी के बाद जो आपका अगला वर्ड हिंदी का वही नाउन होता है। तो मेज दिया है, तो मेज का क्या होता है, टेबल होता है ना, हुज टेबल क्या हो जाएगा, हुज टेबल। उसके बाद विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों तोड़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो आई और वी के अलावा है, इस वजह से हम क्या लिख देंगे, विल। समझ में आया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा। और दोस्तों राम का काम का है यहाँ पे तोड़ना। तो तोड़ने का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रिक है ना। तो BREAK ब्रिक, ब्रिक मीन्स तोड़ना होता है। तो राम कल किसकी मेज तोड़ेगा, तो हुज टेबल विल राम ब्रिक। तो उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना था। तो ऑब्जेक्ट जो कि मेज था, तो मेज को हमने पहले ही लिख दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान खाली होगा। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों कल दिया है, तो कल के लिए हम फ्यूचर में क्या लिखते हैं, बताइए, टुमारो। क्या लिखते हैं, टुमारो। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हुज टेबल विल राम ब्रिक टुमारो। ब्रिक या ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हुज टेबल विल राम ब्रेक टुमारो। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ हमने जो भी आज अध्ययन किया है, यानी WH वर्ड टाइप सेंटेंस के, चाहे वो कह सकते हो कि दोस्तों नेगेटिव रहा हो, या फिर कब क्यों कैसे बीच में आया हो, प्योर रहा हो तो भी, या फिर दोस्तों कौन सा कौन सी कितना कितने, अगर ये शब्द आया है, इसका भी हमने दोस्तों किस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं उसको अच्छी तरह से देखा है, समझा है और दोस्तों लिखा भी है। तो दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि दोस्तों आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।